और चलिए अब पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें पाकिस्तान के पैनिक मोड का चैप्टर आपके सामने खोलूं, जहां पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर मातम मना रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में भड़के बगावत के बारूद से हर रोज धमाके हो रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का तांडव जारी है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी हुकूमत और फौज पर सवालों की बौछार हो रही है। जिस बलूचिस्तान को आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की डेस्टिनी और उसके माथे का झूमर बताया था, आज उसी बलूचिस्तान में बीएलए के हमले से पाकिस्तानी फौज जान बचाकर भागती नजर आ रही है। अपनी फौज के पांव तले जमीन खिसकती देख मुनीर ने एक बार फिर डींगे हाँकना शुरू कर दिया। कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे विदेश समर्थित प्रॉक्सी को जरूर हरा देंगे हम। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही नेता और मौलाना ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अख्तियार से अब निकल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया है, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ हर बार की तरह इन हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं। देखिए चौतरफा मार से चक्कर घिन्नी बने पाकिस्तान की ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर एक बार फिर पैनिक मोड में है और रावलपिंडी के जीएचक्यू में इस वक्त खौफ का साया है। आलम यह है कि पाकिस्तानी फौज के जवान अब मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पश्तून इलाकों में भी बगावत का ऐसा बारूदी बवंडर उठा है कि मुनीर की बुज़दिल फौज के पांव उखड़ चुके हैं। एक तरफ टीटीपी का तांडव है, दूसरी तरफ बीएलए के ताबड़तोड़ अटैक और बीच में फंसी पाकिस्तान की फौज। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले 24 जुलाई को टांग इलाके में ही आत्मघाती हमलावर और बंदूकधारियों ने पाक फौज के एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था, जिसमें 16 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इनमें 13 फौजी, 2 पुलिसकर्मी और 1 फॉरेस्ट कर्मचारी शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताया, लेकिन पाक फौज के ठिकानों पर हो रहे हमलों ने मुल्ला मुनीर के सारे दावों की हवा निकाल दी है। एक तरफ टीटीपी जैसे आतंकी संगठन मुनीर की फौज को लगातार औकात दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलोच विद्रोही ऐसा कहर बरपा रहे कि मुनीर बिलबिला उठा। गुरुवार को आसिम मुनीर ने डींगे हाँकते हुए कहा था, विदेश समर्थित प्रॉक्सी बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सशस्त्र बल उनके मंसूबे नाकाम करेंगे। आतंकवाद और उसके समर्थकों के खात्मे तक अभियान जारी रहेगा और बलूचिस्तान में अस्थायी शांति कायम की जाएगी। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म शुरू कर चुकी है, लेकिन बलूचिस्तान में बगावत का नेटवर्क खत्म होने के बजाय नए इलाकों तक पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के कई पत्रकार तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब वहां के हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। बलूचों के लगातार हमलों ने चीनी कंपनियों में भी डर भर दिया है। एक चीनी कंपनी तो मुनीर और शहबाज को चेतावनी भी दे चुकी है कि अगर जुलाई के अंत तक बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों को नहीं रोका गया तो वो अपना कारोबार समेट लेगी। ऐसे में पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि क्या बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदरहुड तोड़ देगा। साफ है कि बलूचिस्तान आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। वही बलूचिस्तान जिसे मुनीर पाकिस्तान का डेस्टिनी बता चुका है, जिसे पाकिस्तान के माथे का झूमर बता चुका है। लेकिन मुनीर के इस झूमर के नीचे बगावत की आग धधक रही है और बलूचिस्तान का विद्रोही संगठन बीएलए मुनीर की सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बीते कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी सेना पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। जुलाई के पहले 2 हफ्तों में कुल 48 हमले कर 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया। 5 जुलाई को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के ज़ियारत जिले में मंगी बांध की सुरक्षा कर रहे 9 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। 8 जुलाई को बीएलए ने पाक फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी बीच बीएलए के लड़ाकों ने मस्तुंग जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले को बम से उड़ा दिया, जिसमें करीब 45 जवानों की मौत हो गई थी। मस्तुंग में ही 23 जुलाई को एक जिला जज और उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। मस्तुंग की इस घटना के साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत कब तक टिक पाएगी, क्योंकि वहां हालात
ऐसे हो चले हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों के आगे पाकिस्तानी फौज जान बचाकर भागती नजर आ रही है। और इसकी बौखलाहट आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ के बयानों में साफ देखी जा सकती है, जो हर बार की तरह हमलों का बेबुनियाद इल्जाम भारत और अफगानिस्तान पर मर रहे हैं और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गीदड़ भपकियां भी दे रहे हैं। मुनीर की गीदड़ भपकियां और शहबाज का रोना देखा आपने, लेकिन अब मियां मुनीर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बयान तो बहुत हो गए, जमीन पर हालात कब बदलेंगे? कब तक तुम्हारी फौज जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागेगी? फिलहाल बलोच सरजमी पर पाक फौज के काफिले सहमे हुए चल रहे हैं। बगावत के इस शोले ने मुनीर की बुज़दिल फौज को दहशत से भर दिया है और आलम यह है कि बलूचिस्तान में तैनात अधिकारी डर के मारे इस्लामाबाद फरार हो चुके हैं। अगर फौज के भीतर ही कमांड और भरोसे पर सवाल उठने लगे, अगर अधिकारी उन इलाकों में रहने से कतराने लगे जहां उनकी तैनाती हो, तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का बन जाता है। इसलिए तो बार बार पाकिस्तान के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत कहां है, अफसर कहां है और सबसे बड़ा सवाल मुनीर की फौज कहां है। जब इन सवालों के जवाब न मुनीर से मिले और न ही शहबाज शरीफ से, तो हुकूमत की भोपू मीडिया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वाले हथियार लेकर मैदान में उतर गई। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर वहां के नेता सवाल उठा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुनीर और उसकी फौज पर तीखे हमले कर सीधे मुनीर से पूछ रहे हैं, जब पाकिस्तान की सेना 1971 में सरेंडर कर रही थी, तब भारत को क्या संदेश जा रहा था? मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्ला मुनीर को आईना दिखाते हुए शर्म करने की नसीहत दे डाली कि जिस बलूचिस्तान को मुल्ला मुनीर पाकिस्तान की ताकत और डेस्टिनी बताता है, वहीं अब पाकिस्तान की सत्ता और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा सवाल कैसे बन गया। अब तो बलूच नेताओं ने तो पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करते हुए अपने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान रख दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में ये कमेंट्री चल रही है कि क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान के मुक्ति आंदोलन को पाकिस्तान के जातीय आधार पर बिखरने की शुरुआत माना जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी भारी उथल पुथल है, उधर पीओजेके में भी असंतोष बढ़ रहा है। पीओजेके की बगावत में मुनीर की गोलियां भी फेल हो गई हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सुलग रही बगावत की आग ने मुल्ला मुनीर और उनकी बुज़दिल फौज के उस खोखले चेहरे को बेनकाब कर दिया है, जो अब अपने ही अंत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज बलूचिस्तान से उठती आवाजें मुनीर के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूरे फौजी निजाम के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। ऐसे में मुल्ला मुनीर चाहे जितने ऑपरेशन का ऐलान कर ले, शहबाज चाहे जितने बेबुनियाद आरोप लगाए, सवाल अब सिर्फ यही है कि अगर बगावत का ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा, तो क्या पाकिस्तान के पास उसे संभालने की ताकत भी बचेगी? सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मुनीर बगावत को कैसे कुचलेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान खुद को कैसे बचाएगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग हो जाएं, तो वो एक छोटा सा राज्य भर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।